Dear students of 7th class, welcome back to my class. Students, in our previous lessons of this chapter, the welcome, we have already seen the warming up activity and the scene 1, scene 2, scene 3, their explanations and the relevant questions and answers. Now today we have इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस चैप्टर. आज हम इस चैप्टर का इंग्लिश वर्कशॉप इस लेसन में करने वाले हैं. ओके, तो देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन कि लिस्ट द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले, राइट हाउ ईच इज रिलेटेड टू चतुर्भुज. इस प्ले के अंदर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है और फिर उन कैरेक्टर्स का चतुर्भुज से क्या रिलेशन है हमें ये मेंशन करना है. ओके, तो हमने इस तरीके से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि कैरेक्टर्स एंड देन रिलेशन टू चतुर्भुज. ठीक है, तो पहला कैरेक्टर है नील रत्न. नील रत्न जो है वो कोई भी एक विलेजर है. ठीक है, जमींदार, जमींदार जो है द लैंड ओनर ऑफ द विलेज, वहां का जो है वो लैंड ओनर है यानी जमीनों का मालिक है. उसके बाद में सातु, चतुर्भुज अंकल, ये चतुर्भुज के अंकल हैं. उस तरीके से मेड, अ फीमेल सर्वेंट ऑफ चतुर्भुज फैमिली, चतुर्भुज की फैमिली की लेडी सर्वेंट है यानी नौकरानी है. उसके बाद में मदर, ऑब्वियसली ये जो है चतुर्भुज की मदर है. उसी तरीके से लिटिल बॉय, वो जो छोटा लड़का है वो कौन है, मे बी आर नेफ्यू ऑफ चतुर्भुज, वो चतुर्भुज का भांजा या भतीजा होगा. ठीक है, उसके बाद में आंट, ये चतुर्भुज की आंटी हैं. उसके बाद में है लिटिल गर्ल, वो जो छोटी बच्ची है वो कौन है, चतुर्भुज यंगर सिस्टर, वो चतुर्भुज की छोटी बहन है. उसी तरीके से है हरि, हरि जो है वो चतुर्भुज अंकल है यानी चतुर्भुज के अंकल हैं. और साधु चरण, ये कोई भी एक विलेजर है. उस तरीके से परन जो है वो भी एक विलेजर है. ठीक है, लेट्स हैव द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड एंड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ऑफ चतुर्भुज. आपने इस पूरे एक्ट के अंदर में ये देखा होगा कि चतुर्भुज जो है वो कई दफ़ा सेंटेंसेस बोलते बोलते रह जाता है यानी उसके सेंटेंस वहाँ के पर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं. तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हमें यहाँ पर लिखने थे. जैसा कि पहला सेंटेंस है, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वर आई. इस तरीके से वो बोलते बोलते रुक जाता है. दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी. उस तरीके से द सब्जेक्ट आई हैड ऑफर्ड, यानी कि बोलते बोलते ही वो रुक जाता है यानी कोई ना कोई उसको बीच में इंटरप्ट कर देता है जबकि वो अपनी कामयाबी के बारे में बताना चाह रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था. उस तरीके से आई शैंट स्टॉप टू ईट. इस तरीके से जो है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हमने यहाँ पर लिखे हैं. ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि डिस्कस एंड राइट व्हाट चतुर्भुज वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल. उसके गांव में जितने भी लोग थे या हम यूं कहें कि इस एक्ट के अंदर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स से वो क्या सुनना चाहता था यानी क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज वो चाहता था. यहाँ पर आंसर में हमने इस तरीके से लिखा है कि चतुर्भुज, आई हैव पास्ड माई MA एग्जामिनेशन. चतुर्भुज ये कहेगा कि मैंने अपना MA का इम्तहान जो है वो पास कर लिया है. अब जब इतनी बड़ी कामयाबी की खबर कोई भी सुनेगा तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा यानी कि बोलेगा वाह कितनी अच्छी बात है, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया वगैरह वगैरह टाइप के रिस्पॉन्सेज वो चाहता था कि उसके गांव के लोग भी जो है वो उसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको प्रेज करें. ठीक है, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया. तो नील रत्न से वो ये सुनना चाहता था कि नील रत्न को जब ये पता चलता कि चतुर्भुज जो है वो MA का एग्ज़ाम क्लियर करके आया है तो वो कहता कि वाह इट्स अमेजिंग, ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ है, अरे यार तुमने तो बहुत खुशी दे दी मुझे ये कहकर यानी इस तरीके से उसको प्रेज करता. ज़मींदार, ज़मींदार क्या कहता, अब ज़मींदार चूँकि जो है वो रईस आदमी होगा यानी उसका भी कोई गांव में अपना बड़ा मर्तबा होगा तो उस हिसाब से जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करता कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू चतुर्भुज, हमें तुम पर फ़ख्र है, हम तुम पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि तुमने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है. उस तरीके से अंकल सातू, अंकल सातू क्या कहते, वेल डन माई बॉय. मदर कहती गॉड ब्लेस यू माई सन. आंट कहती यू आर सो इंटेलिजेंट चतुर्भुज. साधु चरण कहता कॉन्ग्रेचुलेशंस माई फ्रेंड. परन कहता कि रियली अ ग्रेट जॉब. इस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस सुनकर जो है वो चतुर्भुज खुश हो जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, इनेक्ट द प्ले. स्टूडेंट्स आपको ये प्ले इनेक्ट करना है यानी कि आपको परफॉर्म करना है. ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि फॉर्म पेयर्स, आपको पेयर्स बना लेनी है, जोड़ियाँ बना लेनी है। ईच पर्सन इन द पेयर राइट्स डाउन अ सिंपल स्टोरी। हर एक उसमें से जो है, जोड़ी में से हर एक पर्सन जो है वो कोई कहानी लिखेगा, या फिर न्यूज़ आइटम लिखेगा, या फिर कोई रिपोर्ट लिखेगा, एक्सेट्रा। देन वन ऑफ द पार्टनर्स ट्राइज टू टेल इट टू द अदर पर्सन। फिर उसमें से एक जो है अपनी लिखी हुई स्टोरी, कहानी जो भी है, नोट्स वगैरह जो उसने लिखे हैं, तो वो दूसरे को सुनाएगा। ठीक है। द अदर पर्सन शोज थ्रू गेस्चर्स दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। और दूसरा वाला जो होगा वो अपने गेस्चर से, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो उसकी कहानी में या फिर उसकी रिपोर्ट में, न्यूज़ आइटम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो कैसे, अपने क्या गेस्चर देगा, तो वो क्या करेगा, यॉर्निंग करेगा। यानी मान लो कि भाई आपका दोस्त जो है वो आपको कोई कहानी सुना रहा है, लेकिन आपको नहीं सुनना है, तो आप क्या करेंगे, अरे यार, यानी उबासी मारने लगेंगे, यॉर्निंग करेंगे, जमाई वगैरह लेने लगेंगे। लुकिंग अवे मतलब उसकी तरफ ना देखते हुए इधर उधर देखने लगेंगे। ठीक है। फ्रोनिंग करेंगे, डूइंग समथिंग एल्स, जो है वो इस तरीके से हरकत करके ये जतलाने की कोशिश करेंगे कि आप उसकी कहानी वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वो रोल को रिपीट कर लेना है। जो बच्चा सुना रहा था, अब वो जो है वो यॉर्निंग, फ्रोनिंग वगैरह करके अपने बॉडी गेस्चर्स के थ्रू जो है ये बताने की कोशिश करेगा कि वो पहले वाले बच्चे की कहानी में वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। उसके बाद में है कि देन प्रिपेयर 2 टेबल्स। और फिर हमें जो है वो 2 टेबल्स प्रिपेयर करने थे, जिसमें से एक टेबल प्रिपेयर करना था हाउ टू बी अ गुड लिसनर, कि एक अच्छे लिसनर में जो है वो क्या खुसूसियात होनी चाहिए, या हम एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं, अच्छे सुनने वाले जो हैं वो कैसे बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कि हाउ नॉट टू बी अ गुड लिसनर, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छा लिसनर नहीं बनाती हैं, यानी कि हम जिससे अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। ठीक है। तो हमने वो यहाँ पर करके दिए हैं। ठीक है। देखते हैं हाउ टू बी अ गुड लिसनर, किस तरीके से हम जो एक अच्छे लिसनर बनते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लुक एट द स्पीकर। जब भी कोई बोलने वाला बोल रहा है और हम उसे सुन रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूसली उसकी तरफ देखते रहना है। ठीक है। यानी अपने आई कांटेक्ट जो है वो बना के रखने हैं। उसके बाद में कि पे ग्रेट अटेंशन टू द स्पीकर, और पूरी तरीके से बोलने वाले की तरफ मुतवज्जा रहना है। तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी कि अगला जो है वो क्या बोल रहा है। उस तरीके से थर्ड पॉइंट है कि ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू एंड अनफैमिलियर वर्ड्स। कभी कभी होता है कि जो स्पीकर कुछ बोलता है तो उसके कुछ कुछ वर्ड्स हमें नहीं समझ में आते हैं, कुछ हो सकता है कोई नए वर्ड्स हमने नहीं सुन रखे हों, लेकिन उसकी पूरी बात सुनना ज़रूरी है। जब हम उसकी बातें सुनने लगते हैं तो उन वर्ड्स के मीनिंग भी ऑटोमेटिकली हम गेन करने लगते हैं। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि उन न्यू एंड अनफैमिलियर वर्ड्स के मीनिंग को हम समझें। उसके बाद में कि कीप ऑन लिसनिंग इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्पीकर। कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि जो स्पीकर कुछ बोल रहा है तो हमें वो समझ नहीं आता या हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उस वक्त भी आपको पेशेंस के साथ जो है वो स्पीकर की बातें सुनते ही रहना है। ठीक है। बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है। ओके। उसके बाद में कीप ऑन लिसनिंग इवन इफ यू डोंट एग्री विद द स्पीकर। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर जो बोल रहा है वो हमारी सोच के खिलाफ होता है, यानी मुझसे एग्री नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे रोक दें, हमको उसकी बात, इवन कि हम डिसएग्री हैं, उससे राजी नहीं है, बावजूद इसके हमें उसकी बात सुननी है। ये चीज़ें जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें एक अच्छा सामे या फिर एक अच्छा लिसनर बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हाउ नॉट टू बी अ गुड लिसनर। अब एक अच्छे लिसनर कैसे हम नहीं बन सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छा लिसनर नहीं बनाती हैं। जैसे कि लुक समवेयर एल्स व्हाइल लिसनिंग। जब हम स्पीकर को सुन रहे हैं तो हम उसको ना देखते हुए हम इधर उधर देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम इधर उधर देखेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो लूज होगा और हम स्पीकर की बात को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद सेकंड है कि डिस्टर्ब द स्पीकर विथ योर क्वेश्चंस। और आपको जो है फिर क्या करना है, अगर आपको अच्छा लिसनर नहीं बनना है तो आप जो है वो क्या करते हैं कि स्पीकर को बीच बीच में रोकते हैं अपने क्वेश्चंस कर करके कि अरे रुकिए, आपने वो फला क्या बोला, अरे उसका मतलब क्या था, वगैरह वगैरह हरकतें करके जो है आप स्पीकर को डिस्टर्ब करते हो। उस तरीके से कि स्टार्ट यॉर्निंग। अब आप स्पीकर के सामने बैठे हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं, अचानक आप जो है वो जमाई वगैरह लेने लगते हैं, तो ये चीज़ भी जो है वो ख़राब बात है।
उसके बाद में टॉक टू योर फ्रेंड्स, भाई सामने कोई कुछ बोल रहा है और हम सुनने के लिए बैठे हैं तो हम वो छोड़कर जो आपस में बातें करने लगे, ठीक है। उसके बाद में है कि स्टार्ट क्लैपिंग एंड लॉफिंग, और कभी भी खड़े होकर जो बीच में तालियां बजाना और हंसना वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छी चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें हमें अच्छा सामे बनने से, अच्छा लिसनर बनने से रोक देती हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्ले द गेम राइट ऑफ द राइट क्वेश्चन रॉन्ग आंसर। हमें एक गेम प्ले करना है, ये भी एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। तो ऐसा गेम प्ले करना है जिसमें राइट क्वेश्चन एंड रॉन्ग आंसर, ठीक है। फॉर्म पेयर्स, आपको पेयर्स बना लेनी है। वन पर्सन पुट्स एनी वन क्वेश्चन टू द अदर, एक जो पेयर में से एक शख्स जो होगा या एक बच्चा जो होगा वो दूसरे से जो है कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है। द अदर पर्सन हैज टू गिव अ रॉन्ग आंसर क्विकली, और दूसरे वाले को क्या करना है, फौरन से पेशतर जो है वो गलत जवाब देना है, यानी बिना देर किए हुए, ठीक है। he or she is out if he or she gives the relevant correct answer। अगर जो है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो सही जवाब दे देता है या सही से रिलेवेंट आंसर भी दे देता है तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। या फिर वो आंसर देने में, नहीं गलत जवाब देने में भी अगर वो सोचता है कि मैं क्या गलत जवाब दूँ, नहीं देरी लगा रहा है, तो भी वो गेम से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू नीड। ए ने पूछा कि भाई आपको कितना पानी चाहिए, तो बी ने कहा नियर एसपी कॉलेज, एसपी कॉलेज के पास, तो एकदम एक गलत आंसर था, क्विक आंसर था, ठीक है। फिर ए पूछता है कि वेयर्स एसपी कॉलेज, एसपी कॉलेज कहाँ है, तो बी आंसर देगा एट 2 o'clock, 2 बजे। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ए के जरिए से कि हु वॉज देयर, वहां कौन था, तो बी कहेगा कि आई डोंट नो। अब बी ने कहा यहाँ पर कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, यानी रिलेवेंट आंसर हो गया। क्योंकि आपसे पूछा गया वहाँ कौन था, आपने बोला मुझे नहीं मालूम, यानी ये आपका आंसर था। तो अब ये बोलेगा आउट, आप गेम से जो है आप बाहर हो गए। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इंग्लिश वर्कशॉप के इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलेंगे अगले लेसन्स के साथ।